नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो संगीत के क्षेत्र से हैं, या यूं कहें कि संगीत साधना के क्षेत्र से हैं। ये एक बहुत ही मेहनती इंसान है, बहुत टैलेंटेड पर्सन है और साथ ही में हमेशा जीवन में खुश रहने वाले इंसान हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इन्होंने अपने आप को एक ही विधा से बांधे नहीं रखा है, एक विधा या एक शैली से ये बंधे नहीं हैं, अनेक विधाओं में ये अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान आंजनेय शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत आंजनेय। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मैम, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया। तो आंजनेय, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आपका जो ये नाम है, बहुत ही यूनिक आपका नाम है, इसको हम जान लेते हैं कि क्या इसका मीनिंग है जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आंजनेय शर्मा है, जैसा कि मैम ने बताया। और मैम, जैसे कि आपने मेरे नाम का जो मतलब पूछा है, तो हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही बच्चों को उनकी माता के नाम से संबोधित किया जाता था। जैसे अर्जुन को कहते थे कौन्तेय और कर्ण को कहते थे राधेय, तो वैसे ही हनुमान जी को कहते थे आंजनेय, अंजनी के बेटे। जी, बहुत ही अच्छा और एकदम स्पिरिचुअल नाम है आपका और मीनिंग उसका बहुत ही अच्छा है। आंजनेय का मतलब, जैसा आपने कहा, कि हनुमान जी के नाम से ही लिया गया है जी। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है सुबह की, भगवान के नाम से हो रही है। तो क्यों ना आप एक सिंगर हैं और भगवान के नाम से ही शुरू करते हैं, कुछ सुना दीजिए हमें। बिल्कुल मैम, तो हमारी संस्कृति अनुसार ही भगवान श्री गणपति जी के नाम से हम शुरू करते हैं जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे इतनी खूबसूरत सी शुरुआत हुई है, भगवान के नाम से शुरुआत हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप एक भजन हमें सुना दीजिए, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। जी बिल्कुल मैम। तो मैं भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, तो उन्हीं का भजन गाना चाहूँगा एक। जी। जी। भगवान कृष्ण का जैसे आपने नाम लिया है, तो भगवान कृष्ण से ही शुरुआत करते हैं। जी। विमुख शिखर से धारा धाय राधा हरि सम्मुख गाए बांसुरिया हरि सांवरिया की राधा गोरी सुनवाले बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे अधर धरे मोहन मुरली पर होंठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे। बहुत बहुत खूबसूरत। आप बहुत ही अच्छे कलाकार तो है ही, साथ ही में हम आपके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताएं आप कि आप कहाँ के रहने वाले हैं आंजनेय? मैम, मैं गांव सुमली, ग्राम पंचायत बड़ा ग्रां, तहसील मनाली, ज़िला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। और वर्तमान में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है अपना हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, म्यूज़िक में। म्यूज़िक में। ओके, तो आप स्कूलिंग से ही म्यूज़िक से जुड़े हैं? स्कूल में ही म्यूज़िक की पढ़ाई कर ली थी? कब से म्यूज़िक से शुरुआत हुई जुड़ने की? मैम, मैं बहुत छोटा था, मैं लगभग 4 साल का था जब मेरी माताजी जो हैं, जो कि पुरानी फिल्मों की बहुत शौकीन है, वो भजन भी बहुत सुंदर गाती हैं, तो मम्मी जब गाया करती थी तो मैं उनके साथ गाता था, वो मुझे गवाती थी। शी ऑलवेज वांटेड मी टू सिंग विद हर। तो
उनसे मैंने गाना शुरू किया। फिर मैं अपने दादाजी के साथ भजन गाया करता था। और इसके अलावा मेरे चाचा जी बहुत अच्छा गाते हैं, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा जी। तो इन सब से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि यार गाना चाहिए, बट ऐसे नहीं कि प्रोफेशनली गाना है, मुझे गाना था बस अपने लिए। और मज़े की बात है कि मुझे लगता था कि सब सुंदर गाते हैं, मैं कुछ स्पेशल काम नहीं कर रहा हूँ। जी। तो मुझे बस खुद के लिए और अपने दादाजी के लिए, अपनी मम्मी के लिए और कभी कभार अपने दोस्तों के लिए गाना पसंद था, तो मैं उन्हीं के लिए गाता था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी आंखें जो हैं वो बाद में खुली, पर आपके जो कानों में सुर और संगीत है वो पहले चले गए। जी मैम, बिल्कुल है ना। आपके मदर जो आपने कहा कि गाते थे, हाँ जी, तो उन्होंने भी कोई एल्बम निकाली है या ऐसे ही गुनगुनाया करते थे? नहीं मैम, उन्हें ये मौका भी नहीं मिला। और मेरे पापा, मेरे पिताजी वो भी मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, बट उन्हें भी ऐसा कुछ मौका मिला नहीं, क्योंकि उन दिनों की परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। लेकिन हाँ, कीर्तन भजन जो गांव में होता है उसमें सब जाते थे। चलता है। हाँ जी। उसमें तो वहाँ से ये जो सटीक आप सुर लगा रहे हैं वो आपके परिवार से ही आप में आए हैं। अगर आपकी स्कूलिंग की बात करें तो कहाँ पर स्कूलिंग हुई? गांव में ही पढ़े हैं या कहीं बाहर से पढ़े हैं, क्या कुछ रहा? मैम बचपन में मैं ट्रिनिटी स्कूल से पढ़ा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, 2-3 साल तक, आई गेस 3rd-4th स्टैंडर्ड तक, मैं हमारे यहाँ पे एक जगह है कटराई, वहाँ पे ट्रिनिटी स्कूल करके एक स्कूल था। उसके बाद मैं रॉकवेल कॉन्वेंट स्कूल पतलीकुल से पढ़ा। और उसके कुछ वक्त बाद जो है मेरे पिताजी के दोस्त लेक्चरर्स थे काफ़ी, तो सरकारी स्कूल में उन्होंने कहा कि अपने बेटे को आप भेजिए, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है, तो मैं वहाँ गया। बट मेरे चाचा जी जो है वो चाहते थे कि मैं बाहर का एक्सपोजर लूँ, बाहर की दुनिया कैसी है, तो वो चाहते थे कि मैं दिल्ली आऊँ। जी। तो मैं आफ्टर नहीं मैम, स्कूल में ही जब मैं स्कूल में ही था, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो उसके बाद मैं वहीं से दिल्ली चला गया। जी। उसका भी इंसिडेंट बड़ा कमाल सा है। आई वॉज रीडिंग आउट इन माई क्लास, तो सडनली मेरे पिताजी आए मेरी चलती क्लास में लंच ब्रेक के बाद। एक्चुअली उस दिन ना मेरी किसी से हाथापाई हो गई थी स्कूल में, तो मुझे लगा कि आज हो गया काम, आज पिताजी को बुला लिया। शरारती थे आप बचपन में? हाँ, शरारती तो मैम थे। तो पापा आए और मुझे लगा शायद कहा कि आंजने को भेज दीजिए, तो मैं चला गया उनके साथ। मैं क्लास में रीडिंग कर रहा था जबकि उस वक्त खड़ा होकर। तो प्रिंसिपल ऑफिस गए और पिताजी ने कहा कि इसका SLC दे दीजिए प्रिंसिपल सर को। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैं पापा को देख रहा था कि मतलब क्यों पापा, तो कहते कि तुझे दिल्ली भेज रहे हैं। मेरी खुशी मैम बहुत ज़्यादा उस वक्त, क्योंकि आप खुश थे कि आप जा रहे हैं? बहुत खुश था। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब हम स्कूल के बच्चों के साथ हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है तो हमें लगता है कि नहीं अब नहीं अपना स्कूल चेंज नहीं करना, वहीं पे रहना है, वहीं पे फ्रेंड्स हैं, वहीं टीचर्स जो हैं उनसे एक लगाव हो जाता है। मैम बिल्कुल वो होता है मैम, बट आई एम अ वेरी एवोल्यूशनरी पर्सन। मुझे चेंजेस से डर नहीं लगता और मैं हमेशा नई चीज़ जानना चाहता हूँ। तो इसलिए, और जनरल नॉलेज की बुक में ना मैम रेड फोर्ट दिखता था जी, कुतुब मीनार दिखता था, तो दिल्ली तो मतलब बॉलीवुड जैसा था जी, कि और अपने दोस्तों में फिर शो ऑफ ना, मैं यहाँ गया हूँ, रेड फोर्ट गया हूँ या मैं कुतुब मीनार गया हूँ। तो मुझे लगा यार अब तो मैं बड़े गर्व से और हक से बोल सकता हूँ मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ रेड फोर्ट और कुतुब मीनार है। बिल्कुल जी। तो मतलब अच्छा था आपके लिए कि आप स्कूल चेंज कर रहे थे, वहाँ से कहीं अलग जगह जा रहे थे, जैसे आपने कहा कि चेंज से आपको डर नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा आपसे और भी बहुत कुछ जानना है, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, और आपकी जो ये खुशी है उसका राज भी जानना है कि आप इतने खुश जो रहते हैं उसका क्या राज है। तो उससे पहले हम चाहते हैं आप दर्शकों को आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है वो दिखा दें। ठंडे
बहुत ही खूबसूरत ये गाना था और मुझे लगता है ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो हमारे दर्शक भी हमें देख रहे हैं जो इसमें झूमा ना हो। बहुत ही अच्छा आपने ये गाया है। और इसके पीछे की क्या स्टोरी है, कैसे ये गाना गाया और क्या कुछ रहा? मैम इससे पहले मेरा एक गाना आया था फोक डायमेंशन। मुझे वैसे सूदिंग गाने गाना ज़्यादा पसंद है, सुनाने वाले गाने जिसमें मैं अपना इमोशन एक्सप्रेस भी कर पाऊँ और सामने वाला उस इमोशन को फील भी कर पाए। लेकिन ना मेरे दोस्त और मेरे पापा ये सब चाहते थे कि मैं डांसिंग वाले गाने गाऊं थोड़े, तो और सबको अच्छा मतलब लगता है जो डीजे में बज हाँ सके डीजे और में वो बजे। एंजॉय कर सके आपकी आवाज़ को भी और मेरे अपने गांव कल्चर को वाले भी। मेरे दोस्त सब बोलते थे कि मतलब वहाँ पे तो हम ना पुरोहित भी हैं वैसे, तो कहते थे पंडित जी कुछ डांस वाला गाना गाओ ना आप। तो मैंने ये वाला गाना फिर रिकॉर्ड किया। भैया जिन्होंने ये शूट किया है उन्होंने ही इसके लिए सारे एफर्ट्स किए, गुलशन ठाकुर, और इसका म्यूज़िक संदीप भैया ने दिया, संदीप ठाकुर जी। जी। अच्छा, फोक डायमेंशन की आपने बात की, आई थिंक ये आपकी पहली एल्बम थी। हाँ मैं पहली फोक एल्बम थी जी, आपकी पहली फोक एल्बम थी। उससे पहले क्या गाया था फोक आपने? सिंगल बोल सकते हैं, मैशअप है ये मैम वैसे ना जी। फोक डायमेंशन एक। इससे पहले भी आपने गाया था? फोक से पहले भी आप कुछ गाते थे? हाँ मैम इससे पहले भी मैं गाता था, गाता तो मैं बहुत पहले से हूँ। जी। यूट्यूब पे वीडियोस की बात करें तो मैं इससे पहले एक बैंड में था, जी। जोगी द सोल ऑफ म्यूज़िक। तो उस बैंड में मैं जब था तो उसमें भी मैंने मतलब एक दो वीडियोस जो है वो बैंड के नाम से बैंड के चैनल पे पब्लिश्ड हैं। जी। कुछ हैं शायद, कुछ अभी नहीं होंगी क्योंकि वर्तमान में मैं उस बैंड में नहीं हूँ। मैं अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय आया था। जी। तो पहला कौन सा गाना था जो गाया था एल्बम के लिए? स्टूडियो में आप गए, कैसे क्या कुछ रहा? मैम पहला गाना वैसे तो मैंने जैसे कोई और गाते हैं ना मैम, कोई और सिंगर्स गाते हैं तो उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए कोई भैया गा रहे हैं उनके साथ, ऐसे तो मैं स्टूडियो में जाता ही रहता था बहुत सारे स्टूडियोज़ में। और पहले से ही जाता रहा हूँ स्टूडियोज़ में। लेकिन जब मुझे अपना मतलब मेरी आवाज़ में एक गाना पूरा मतलब जो यूट्यूब पे आया, रिकॉर्ड उससे पहले भी होते बट वो आए नहीं, तो यूट्यूब पे जो पहला गाना मेरा आया वो था ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय चैंटिंग। ओके। चैंटिंग से शुरुआत की हाँ आपने? ओम नमः शिवाय की चैंटिंग थी और वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। जी। हाँ जी। तो हम सुन लेते हैं ये चैंटिंग भी? हाँ ज़रूर मैम। जी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बहुत बहुत खूबसूरत। और आजकल जो है सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा, ये बहुत सूदिंग लग रहा है सुनने के लिए। और सुबह का समय है तो और खूबसूरत लगता है जब हम चैंटिंग करते हैं या भजन से शुरुआत होती है। आपने रियलिटी शोज़ या कुछ स्टेज शोज़ जो रहते हैं हिमाचल में है या हिमाचल के बाहर, कभी पार्टिसिपेट किया है? मैम मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ में और स्टेज परफॉर्मेंसेस तो मैं बहुत बचपन से दे रहा हूँ। मैं बहुत छोटे से, हमारे यहाँ पे मेले होते हैं ना कुल्लू मनाली में, बहुत ज़्यादा मेले होते हैं, तो लगभग हर मेले में मैं गाने पहुँच जाता था और बहुत छोटी उम्र से। जी। एक दो बार मम्मी पापा ले गए शुरू में और बाद में मैंने जैसा कि आपको बताया ना, मैं वेरी एवोल्यूशनरी पर्सन, तो मैं अकेला ही जाने लग गया। बाद में मैं नानी के घर जो कि बहुत दूर है मेरे घर से, वहाँ भी अकेला ही चला जाता था। मैं 7-8 साल का ही। जी। मुझे बस में भी खुद ही बैठ जाऊंगा, सब कुछ खुद कर लूँगा। तो सारे मेलों में मैंने खुद ही जाना शुरू कर दिया बाद में जी। कि हाँ, पहले पता नहीं होता था कि कैसे जाते हैं, कि फ़ोन करवाना होता है या कोई बातचीत करनी होती कि मुझे समय दो। मैं बस स्टेज पे पहुँच जाता था और बोलता था मुझे गाना है। मतलब इतनी छोटी उम्र में आप खुद से ही आप जाते थे? हाँ जी मैम। आपको लगता था कि मुझे गाना है, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था? मैम मैंने एक्चुअली कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि इसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। तो मुझे कॉन्फिडेंस ऐसा लगा नहीं कि कॉन्फिडेंस कोई अचीव करने वाली चीज़ है। तो मैं देखता था कि कहीं मेला, मुझे पता है कि यहाँ मेला लगा है और वहाँ पे माइक होगा, स्पीकर होंगे और लोग सुनने वाले होंगे,
और मैंने कहा मैं गाता हूँ। जब मुझे पता लग गया कि हाँ मुझे गाना अच्छा लगता है, तो फिर मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया और वहाँ जाके जो होस्ट होते थे उन्हें कहता था मुझे गाना है, गिव मी सम टाइम टू सिंग। तो फिर वो थोड़ी देर रुकवा के औरों की परफॉर्मेंस के बाद चलिए एक छोटा सा बच्चा है गेस्ट आइटम देगा। तो ऐसे करके मैम शुरू हुआ था। और इस तरह ना हमारे जो लोकल चैनल्स होते हैं उन पे वो वीडियो सर्कुलेट हुई बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा फेमस हो गया बचपन में। तो फिर वो खुद ही बुलाने लग गए मेले वाले। मतलब आपको फ़ायदा भी हो गया, आप छोटे हैं। हाँ जी। और साथ में आप जैसे चले जाते थे स्टेज पे, और तो वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता रहा है ना, बिल्ड होता रहा आपका। अच्छा, आपकी फोक डायमेंशन की अगर हम बात करें तो आपके बहुत सारे सॉन्ग्स उसमें हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी उस एल्बम को किया है। और आपकी फोक एल्बम वो पहली एल्बम है, तो हम चाहते हैं उसका जो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है नैणो लाड़िए, जो खासतौर पर मुझे बहुत पसंद है और दर्शकों को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो प्लीज़ सुना दें आप हमारे लिए। जी बिल्कुल मैम। ये कुल्लू के पुराने गाने हैं। मेरा उद्देश्य यही था उस वक्त कि ये इतने सुंदर गाने, इनका जो नया क्रिएशन है मैं उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ भी ना करूं, मतलब उनके जो बेसिक स्वर हैं उनके साथ ज़्यादा इधर उधर कुछ ना करूं और अपने लहजे में, जैसा हमारा कुल्लू मनाली का लहजा, उसमें ही गाने की कोशिश करूं। मैं ऐसे आपके लिए गा देता हूँ। ढोगे ता ढोगे नहीं होंडना नैणो, ढोगेरा पाथरू कड़ालो, ढोगे ता ढोगे नहीं होंडना नैणुआ, ढोगेरा पाथरू कड़ालो, पाथरू कड़ा हो नैणा लाड़िए, ढोगेरा देवी खबर मेरी सूरी है, सिड़ लगा बाशिरा डालो, बाशिरा डाला के नैणा लाड़ी है, सिड़ लगा बाशिरा डालो, उत्तम ये देना तो भेदाठू, तारा गुड़ी देना पोटू, गोल देना तो भेजुरी चंद्र हारा, हो शिर देना तो भेदाठू, तारा गुड़ी देना पोटू, गोल देना तो भेजुरी चंद्र हारा, हो झूरी दिए तू शुभली, झूरी दिए तू शुभली, बसिलोड़ी मारे गे रावा, तू शुणे तारा लाड़ी उत्तम ये तेरा लगा तो देरा चावा, तू शुणे तारा लाड़ी। बहुत ही खूबसूरत ये गाना है और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हमें लग रहा है दर्शकों आपको भी आज का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। और ख़ास तौर पर अभी जो हमने गाना सुना इसकी हम बात करते हैं, ये कैसे बना। जैसा आपने कहा कि जो फोक है हमारे ट्रेडिशन में जो पहले से गाए गए गाने हैं उसको आपने फिर से अपनी तरह से गाने की कोशिश की, थोड़ा सा स्टाइल उसमें देने की कोशिश की, पर बिना छेड़े, जैसा आपने कहा मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना छेड़े। हाँ जी, तो इस गाने की क्या स्टोरी है, कैसे आपने सोचा कि ये वाला गाना बड़ा परफेक्ट है और इसको लेना चाहिए मुझे? बिल्कुल मैम, इसे मैं गाऊंगा भी दोबारा, मुझे ज़रूर गाना ही है जी। तो इस गाने का मैम, जब ये गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था ऑब्वियसली, तो मुझे ना मतलब ये गाना मैं सुन रहा था बहुत, इसका जो लास्ट गाना है सूरमा, लाड़ी सूरमा,
तो मुझे ये गाना बहुत पसंद आया। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा गाना है, इसको मैं कभी गाऊंगा, बस मैंने ये सोचा था कि कभी गाऊंगा। एंड देन सडनली उसके कुछ वक्त बाद मैं एक भैया की ना मोमोज़ की शॉप है, तो वहाँ पे मोमोज़ खा रहा था और सूप पी रहा था, कटराई उस जगह में। तो सडनली वहाँ पे जो जिन्होंने ये वीडियो बनाया बाद में, गुलशन ठाकुर जी, गुलशन भैया, तो ही वॉज ऑल्सो देयर, वो भी वहाँ पे सूप पीने और मोमो खाने आए थे। तो वो मेरे सीनियर रह चुके थे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आंजने तू मतलब अच्छा गाता है, तो चल मेरे पास जो है कैमरा है, सब कुछ है ना, तो चल वीडियो शूट करते हैं, तू गाना गा और करते हैं गाना, एक अच्छा सा गाना करते हैं। मैंने बोला हाँ भैया ज़रूर, और मैं उन्हें मना तो वैसे ही नहीं कर सकता, उनके साथ लगा वैसा था। मैंने बोला हाँ जी भैया ज़रूर करेंगे। कहते कौन सा गाना करना है? तो मैंने कहा कि मुझे याद है, कहते कि फोक करना है। उन्होंने कहा फोक सॉन्ग करना है। तो मैंने कहा अच्छा फोक करना है, तो मैंने कहा वो फोक ना मैं बहुत सुन रहा हूँ, लाड़ी सुरमा, मतलब वो करते हैं। तो कहते ठीक है, कहते कि देख ले अगर इसमें कुछ और भी ऐड करना है। मैंने बोला हाँ, मैंने बस हाँ बोल दिया, मैंने सोचा नहीं था कि इसमें कुछ ऐड करूँगा, मतलब यही गाना है, इसको लंबा कर लेंगे। लेकिन फिर मैं जब घर आया ना, तो आके मैंने सुन रहा था तारा लाड़ी, मैंने बोला यार ये भी सेम बीट है। फिर मैंने ना ऐसे गाने और ढूंढना शुरू कर दिया, तो मुझे बीट मैच जी हाँ, तो फिर मुझे बहुत सारे गाने मिल गए। तो मैंने कहा यार ये तो सारे एक बीट में, तो ये तो बहुत अच्छे लगेंगे साथ में। और मुझे खुद गाड़ी चलाते वक्त गाने सुनना बहुत पसंद है, और मुझे लगा यार ये बहुत अच्छा लगेगा, ये एक लूप में एक बीट में ये गाना गाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ इन सबको, वीडियो तो करना है। तो बस मैंने 7 गाने चुने, 7 नंबर से पता नहीं क्यों ऑब्सेशन है मेरा, सो आई चोज 7 सॉन्ग्स। तो मैंने 7 गाने चुने और गया संदीप भैया के पास, और उनसे मैं पहले भी मिल चुका था, बहुत फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर है, बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने किए हैं। तो उनके पास मैं गया और मैंने उनसे एक पूरा दिन मांगा। मैं आज भी उनसे पूरा दिन ही मांगता हूँ जब भी मुझे कोई रिकॉर्डिंग करनी होती, क्योंकि मैं ज़्यादातर शिमला रहता हूँ, तो कुल्लू जाता हूँ, तो भैया को बोलता हूँ बस भैया एक दिन आप मुझे दे दो। उस दिन में मैं एक दिन में मतलब पूरा दिन में जितना टेक लेना है सब कुछ ले लीजिए। तो मैंने एक दिन में ये 7 के 7 गाने गाए, और उसके बाद में हो गया बीमार क्योंकि वो मल्टीपल टेक्स हुए, गला एग्जॉस्ट हुआ, और मैं हफ्ता भर बिस्तर में था 7 दिन मतलब एक दिन काम करने के बाद 7 दिन रेस्ट किया आपने। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मैम फिर जब हमने वीडियो बनाया, वीडियो इसका उन दिनों मनाली में विंटर कार्निवल भी होता है, तो कुछ शूट विंटर कार्निवल से पहले हुआ, कुछ शूट विंटर कार्निवल के बाद हुआ। तो उसके बाद हमने मकर संक्रांति के दिन जनवरी में इसको रिलीज़ किया। और शुरू में इसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही थी, बट हमारे लिए वो मतलब पहला मतलब भैया का चैनल था वो, और उस पर उससे पहले कुछ भी नहीं आया था। फर्स्ट चैनल, फर्स्ट वीडियो, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। हमने बोला ठीक है जितना भी जाएगा। मैम वो लगभग 2 हफ्ते में 100 के क्रॉस हो गया। शुरू में तो बहुत स्लो, 2000 3000, फिर जब वो 100 के क्रॉस हुआ, फिर वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। अब तो मैम उसका ऑडियो जो है वो वीडियो से ज़्यादा वायरल है। और फिर मैं उसके बाद गया घूमने एक दिन कुल्लू, हमारे वहाँ एक प्रदर्शनी मैदान है कुल्लू में, तो वहाँ पे मैं चल रहा था। मेरे बाल ना मैम लंबे लंबे थे पहले, लंबे, आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर्स। हाँ, वो हमने वीडियो में भी देखा, आपके लंबे से बाल थे। जी, बड़े लंबे बाल थे, तो पहचान लिया जाता था मैं यूजुअली। तो 1-2 लोग आए कि आपका गाना हमने सुना है, आप बहुत अच्छा गाते हो। तो मैंने बोला थैंक यू। तो उन्होंने ना फोटो ली। कैसा एक्सपीरियंस होता है अंजने जब आपको कोई मिलता है जो आपसे प्यार करते हैं, आपके फ़ैन होते हैं, आपको पहली बार कहे कि आपको हमने कहीं देखा है और आपके हम गाने सुनते हैं, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? मैम वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स इन द वर्ल्ड, मतलब इतनी खूबसूरत फीलिंग है वो, इतना सुंदर एहसास है, मतलब बयान नहीं कर सकता व्यक्ति कि मैं यार तुझे मैं जानता भी नहीं हूँ, तू भी मुझे नहीं जानता है, बट स्टिल आपने मेरा गाना सुना है और मतलब कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन है कहते। और फिर लोग बात भी वैसे करें कि हम तो भजन की तरह यही सुनते रहते हैं, कहते हैं हमारी सुबह इससे होती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है मैम सुनना। और बहुत वक्त तक आपने जब म्यूज़िक ना किया और फिर एकदम से आप एक वीडियो डालो बिना किसी उम्मीद से कि बस अपनी चलो खुशी के लिए कर लेते हैं, और सडनली वो फेमस हो जाए। तो उन 2-3 लोगों ने मेरे साथ सेल्फी ली और उनको देख के 2-3 और ने ली, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। फिर 15-16 सेल्फियाँ हो गई प्रदर्शनी। बस मैंने बोला मैं स्टार हूँ। जी, आपने सोचा मैं स्टार हूँ, आप एक्चुअल में स्टार हैं। अच्छा अंजने, जैसा आपने कहा कि जब आपको लोग मिलते हैं वो प्यार दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है,
क्या आपको और ज़्यादा जब लगता है कि और ज़्यादा मेहनत करनी है, जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए कुछ और बेटर लेकर आना है, क्या इस तरह की फीलिंग आती है? जी मैम, हमेशा आती है और बिल्कुल आती है। क्योंकि जैसे मैंने अभी फोक डायमेंशन ये हमने किया, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि भैया ने बोला कि फोक करना है, मतलब हिमाचली फोक करना। ऑब्वियसली हमारा कल्चर है तो करेंगे ज़रूर। बट मैम हमारी जो संस्कृति है ना, वह वसुधैव कुटुंबकम है ना। तो सारी दुनिया जो है हमारा परिवार है। हालांकि देशों में बंटी है, प्रदेशों में बंटी है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, बट है तो ये पूरी धरा हमारी। इसके लोग हमारे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश से हों। बिल्कुल। तो मैं ऐसे सोचता था जब मैं छोटा था, तो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय जस्टिन बीबर। तो जस्टिन बीबर मेरी इंस्पिरेशन था कि देखो ये छोटा सा बच्चा गा रहा, तो मुझे भी कभी ऐसे गाना, आई ऑल्सो वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लव। तो मुझे लगा कि मुझे ना सारी दुनिया के लिए गाना है कि जिस देश में उतर जाओ वहाँ प्यार मिले। तो लेकिन मैंने कभी किसी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं किया। मैंने औरों के लिए भी गाया, औरों के गानों में थोड़ा बहुत कोरस कर लिया। फोक की अपॉर्चुनिटी भैया ने बोला फोक करना है तो वो भी किया। और मैंने हिंदी भी बैंड में था तो मैंने ओरिजिनल्स भी किए, और उसके बाद अभी भी कर रहा हूँ आगे को। मतलब वो जो आपने कहा कि आपको जब मौका मिला तो आपने अपने आप को समय दिया, अपने आप को उस मौके के लिए हमेशा तैयार रहे, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और एक अच्छा रोल भी अदा कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प आगे बढ़ने में कर रहा होगा। आपने एक गाने की बात कही, तारा लाड़िए, हाँ। जो कि फिर से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फोक संगीत है और बहुत से लोग इस पे डांस करते हैं, एकदम ढीली नाटी इसमें डांस किया जाता है। और ख़ासतौर पर जैसा आपने बताया कि आप मनाली से हैं, तो मनाली में ढीली नाटी ही मोस्टली चलती है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि तारा लाड़ी भी सुना दें। ज़रूर मैम, ज़रूर। तो फोक डायमेंशन में भी मैंने इसे उत्तमी से शुरू किया था, बहुत सुंदर लगता है जी। उत्तमिये तेरा लगा दोंदेरा चावा, तू शूणे तारा लाड़िए। उत्तमिये तेरा लगा दोंदेरा चावा, तू शूणे तारा लाड़िए। कई घेर मिलना मिलिए बिछड़ना, जिंदड़ी साधु पासेंगे छावा। हो रगला दे डिगने, हो रगला दे डिगने, देसे झुरिया पना नावा, तू शूणे तारा लाड़िए। बहुत बहुत खूबसूरत, आप बहुत अच्छा गाते हैं। मतलब माता सरस्वती की आप पर खास कृपा है, बहुत बहुत अच्छी आवाज़ आपकी है। अच्छा, इस गाने को आपने, वो जो आपने बताया कि 7 गाने आपने एक साथ ही गाए और उसके बाद 7 दिन रेस्ट भी किया। हाँ। जी, तो अगर आपके वॉइस ऑफ हिमाचल की हम बात करें, एक रियलिटी शो है, तो वहाँ पर जाना कैसे हुआ, क्या कुछ रहा? तो मैम वॉइस ऑफ हिमाचल में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं छोटा था ना मैम। तो स्कूल से आते वक्त जो है एक व्हीकल से मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। तो थोड़ा सा तो क्या, ठीक ही एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद मैं बेड पे ही रहता था घर में, और सब कुछ दवाइयाँ, और यहाँ से फेस फट गया था थोड़ा थोड़ा यहाँ से, ये सारी न्यूज़ स्किन आई उसके बाद। तो बहुत मतलब थोड़ा उदासी सा ही था, क्योंकि बच्चा था तो दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद था, तो अब जा तो कहीं सकता नहीं था। गाने का शौक था तो मैं बेड पे भी गाता था। मेरे दादाजी जैसे यहाँ बैठे हैं ना, तो बेड पे मेरे दादाजी ऐसे बैठते तो मुझे अपने आगे ऐसे पीठ पे, तो वो भजन गाएंगे, फिर मैं भजन गाऊंगा, बस ये चलता था। तो पिताजी भी उन दिनों सुनते रहते थे। फिर मेरे पिताजी ने दिव्य हिमाचल में देखा था कि एक गाना गाओ, टीवी पे छा जाओ, जी पंजाबी और हिमाचल की आवाज़। तो अब मैं रिकवर हो चुका था काफ़ी, मैं 6-7 महीने बाद। तो कहते कि ऑडिशन देगा, ऑडिशन मतलब वाह, जैसे वो टीवी पे आता सारे गामा। हाँ देंगे, बिल्कुल। आपको शौक था टीवी पे आने का? हाँ मैम, बहुत ज़्यादा शौक था टीवी पे आने का। वो लोकल चैनल्स पे तो मैं स्टार था ना छोटे में, तो काफ़ी फेमस था, रिश्तेदारों में पॉपुलर था, सारे रिश्तेदारों में बहुत पॉपुलर था, तो सारे प्यार करते थे, तो अच्छा लगता था हमेशा से। मतलब अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट लव ना एक्चुअली। तो फिर वो देखा आर्टिकल, तो गाएगा कहाँ, मैंने बोला हाँ जी गाऊंगा।
तो फिर ले गए मुझे ऑडिशन के लिए, बेस्ड ऑन ऑडिशन था। उम्मीद थी नहीं, ना पिताजी को ना मुझे, पर वही फ़र्क किसे पड़ता था कि सिलेक्शन होना है नहीं होना, मतलब तो गाने से है। तो मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। 10 लोग सिलेक्ट होने थे उसमें ना, तो सिलेक्शन हो गया। वो भी कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में ही नाम आते हैं, नाम और फोटोज़ छोटी छोटी। तो बड़ा मज़ा आया कि यार न्यूज़पेपर में मेरा छोटा सा फोटो आया, मेरा नाम भी लिखा है। तो उसके बाद उसकी कटिंग भी पक्का रखी हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी ने जो है सारी कटिंग्स रखी है मैम, सारी की सारी, मैंने जितने इवेंट्स किए हैं आज तक सबकी। तो उसके बाद जो है उन्होंने अगले राउंड के लिए बुलाया, टाइटल देना था वॉइस ऑफ कुल्लू का, कांगड़ा बुलाया, टांडा नहीं, वंडर वर्ल्ड रिजॉर्ट था गगल में। तो वहाँ पे जो है उन 10 के बीच में कंपटीशन होना था जैसे, तो उसमें मुझे टाइटल मिला वॉइस ऑफ कुल्लू का जी। हाँ जी, तो इस तरह मैंने और भी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैम स्कूल में पहले ब्लॉक लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो जीते, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट्स जीते, फिर आगे को ऐसे ही मतलब वॉइस ऑफ हिमालयाज़ में भी फाइनलिस्ट रहा, कई स्टेट कॉम्पिटिशन्स में विनर रहा। एक चहनी फोर्ट उत्सव हुआ था, उसमें मैं फर्स्ट आया था ना जब पहली बार, तो मुझे बहुत लगा था कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मैं स्टेज के लिए बनाऊँ। तो इस तरह वो शुरू हुआ था जी। अगर अलग अलग विधाओं की बात करें और ख़ासतौर पर आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आप एक विधा और एक शैली से नहीं बंधे हैं, अलग अलग विधाओं में आप जुड़ना चाहते हैं। तो ये कैसे हुआ कि एक विधा में नहीं? मोस्टली देखा जाता है कि सिंगर जो हैं वो एक ही विधा से जुड़ना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत हो या कोई अन्य संगीत हो। तो आप ऐसा क्यों कि बहुत सारी विधाएँ सीख लेनी है? मैम मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं इंस्पायर जस्टिन बीबर से हुआ था जी। तो मुझे अब मतलब इंग्लिश वो गाता था। अब क्या है कि पूरी दुनिया में यदि कोई भाषा चलती है तो वो इंग्लिश है। अगर सारी दुनिया को समझानी है भाषा अपनी, तो हालांकि मुझे बहुत गर्व है अपनी भाषा पे, हिंदी पे, और यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा अपनी बोली पे। मैं तो कहता हूँ कि अगर शादी हो गई गलती से, उम्मीद तो है नहीं, अगर हो गई तो मैं अपने बच्चों को मॉम डैड नहीं सिखाऊंगा या मम्मी पापा नहीं, माता जी पिताजी सिखाऊंगा, या हमारे वहाँ बोलते हैं आम जी पिताजी जी। तो मुझे ना अपना कल्चर बहुत लगाव है मतलब उससे, लेकिन कल्चर से लगाव है का मतलब है कि वही वसुधैव कुटुंबकम, सबसे ही लगाव है। तो जस्टिन बीबर से इंस्पायर हुआ था, तो उसे बोलते थे उन दिनों द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट। और फिर इंडिया में देखें तो सोनू जी, सोनू निगम जी, उन्हें भगवान ही बोलते हैं कई लोग, तो इनह्यूमन, गलती नहीं होती उनसे। तो वो भी मल्टीपल जॉनरास गाते हैं, हर तरह का गाना गाते हैं सोनू निगम सर जी। तो बहुत इंस्पायर हुआ उनको देख के, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा ऐसे गाना है कि कोई क्लासिकल बोल दे तो वो भी गा लूँ, सूफी बोले वो भी गा लूँ, इंग्लिश बोले वो भी गा लूँ, फोक बोले तो वो भी गा दूँ। मतलब मल्टी टैलेंटेड आपने बनना है। हाँ जी मैम, कोई बच ना जाए, मतलब म्यूजिक का कोई जॉनरा रह ना जाए। जैसे यूजुअली होता है ना मैम, कोई सूफी सिंगर है तो गला थोड़ा सा चढ़ा हुआ सा होता है, तीखा तीखा गला, तो फिर सूफी सिंगर्स जब गज़ल गाते हैं तो वैसा वाला फ्लेवर नहीं आता जैसा किसी गज़ल गायक की भारी गले में आता है। तो मुझे लगा ये बैलेंस बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए, एज अ पर्सन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अंजनी, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता होगा, रियाज से जुड़े रहना पड़ता होगा। कितने समय आप रियाज करते हैं इस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा फोक संगीत है, उसको सुन लेते हैं। तू लोड़ी थी गोखड़े खाई हो, गोखड़े खाई बोला बाकी सरासने, तू लोड़ी थी गोखड़े खाई हो। सी हटी मेरा बाकी सरासने, ठेको हाँ भाड़िए शाही हो, भाड़िए शाही बोला बाकी सरासने, ठेको हाँ भाड़िए शाही हो। सदा शोरू है रे बाकी सरासने, खेड खेड शेटू है रे डाही हो, शेटू है रे डाही लो बाकी सरासने, खेड खेड शेटू है रे डाही हो।
दर्शकों, आपने देखा बांकी सराजने, तो हम सबसे पहले अंजने से ये भी जान लेते हैं कि बांकी सराजने मतलब क्या रहता है इसका? सुंदर हाँ, लड़की। सुंदर सराजने मतलब हो गया मैम सिराज की लड़की, जी, है ना, बंजार वाली, है ना, मतलब सिराज तो बहुत बड़ा हो गया है अब तो। वैसे सिराज वही है, पर अब आउटर सिराज है, जैसे आनी, कोई मंडी सिराज भी बोलते हैं, जंजैहली, ये सब। तो बांकी सराजने का मतलब हो गया सिराज की सुंदर लड़की। जी। अच्छा, अब आपकी जो आपने जैसे बताया था कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, हमने आपकी जब आपका इंट्रो दिया तब भी हमने कहा कि बहुत ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति हैं आप। तो कैसे खुश रहते हैं? क्या कुछ ऐसा करते हैं जिसके लिए आप हमेशा ही आपकी जो चेहरा है इसमें मुस्कान बनी रहती है? मैम इस पल में जीता हूँ, मैं इस क्षण का व्यक्ति हूँ। मैं आपसे सच कहूँ तो मैं क्षणिकवादी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम बोलें कि परमात्मा ने हमें पैदा करके बहुत सौभाग्यशाली कर दिया है कि हम इंसान होना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस बीइंग ह्यूमन। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आंखें दिए हैं, हाथ दिए हैं, हवा को आप महसूस कर सकते हैं, सुगंध महसूस कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक इंसान हूँ और हमेशा के लिए नहीं रहूँगा, ये भी खूबसूरत बात है। सबसे कमाल की बात मुझे यही लगती है मैम कि पता नहीं कल है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है कल में। तो ये पल आनंद से भरा है, इट्स फुल ऑफ लव, फुल ऑफ जॉय। और ऐसा लगता है कि सब कुछ इसी मोमेंट में आके कोलैप्स हो जाएगा और हो जाता है मेरे लिए। तो खुश रहने का पर्टिकुलर रीज़न ऐसे कोई नहीं है कि कोई भौतिक चीज़ है, बस मैं हूँ, मैं इसीलिए खुश हूँ। बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही है। तो इतनी समझ कहाँ से आई है? मतलब इतना ज्ञान, इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ जान लेना कैसे? मैम स्पिरिचुअल हैं आप काफ़ी ज़्यादा, मैम कह सकते हैं जी। वैसे तो मतलब जैसे हमने कहा कि पुरोहितों की फैमिली से हूँ, तो दादाजी वगैरह ना, मतलब वो शास्त्र वगैरह पढ़ा करते थे, पढ़ाते थे। मेरे को खुद बहुत शौक था, तो मैं अपनी बुक्स छोड़कर वो सारे ग्रंथ दादाजी के निकाल के, पहले तो मैं आपको सच बताऊं ईमानदारी से, कोई पढ़ने के लिए नहीं निकालता था। वो पहले के कुछ पन्नों में ना फोटोज बड़ी अच्छी होती हैं भगवान की, बहुत सुंदर सुंदर फोटोज। तो आई वाज ऑब्सेस्ड विद कृष्णा देन शिवा, मतलब बहुत सुंदर लगते थे देखने में यार, सो कूल। त्रिशूल वाले, चक्र वाले, तो अच्छी अच्छी फोटोज ना देखने की, वाह 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 क्या बात है। फिर दादाजी ने जो स्टोरी सुनाई होती थी उनसे रिलेट करना, यहाँ देखो, फिर उन्होंने शिशुपाल पे चक्र चला दिया, और फिर मैंने ना पढ़ना ही शुरू कर लिया उसको। मतलब वो सारी चीज़ें जो थी वो आपको अट्रैक्ट करती थी। और फिर जिस तरह की एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस तरह की बुक्स हम पढ़ते हैं, वैसे ही हमारी सोच भी जो है वैसे होने लगती है। आपका एक और भी बहुत ही खूबसूरत सा गाना है कामरू नाग, जो कि बहुत ही अच्छे से आपने निभाया भी है, तो उसको भी आपकी आवाज़ में हम सुन लेना चाहते हैं। हाँ जी ज़रूर मैम जी। वो इसी का फोक डायमेंशन का ही पार्ट था वो गाना जी। ओरे ता पौड़ी शिकारिगे जोगाणी पारे पड़ू कामरू नागा हो, कामरू नागा गे लता बेबी ये पारे पड़ू कामरू नागा हो, गोराता तेरा गे मुहटू बेबी ये कुंगुआणे काजळा लाए हो, काजळा लाए गे लता बेबी ये कुंगुआणे काजळा लाए हो। बहुत बहुत ही खूबसूरत। और जब भी हम इस गीत को सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी हिमाचली की एक ख़ास बात है, जब भी हिमाचली गाने बजते हैं तो हमारे मुंह पे जो है मुस्कान नेचुरली आ जाती है, हम झूमने लग जाते हैं। जी, तो ये आपकी लाइफ की जर्नी है इस तरह की। अब आगे क्या कुछ आप करने वाले हैं संगीत में ही? मैम संगीत में मैंने वैसे तो अभी मास्टर्स किया है, अगर एकेडमिक दृष्टि से देखें तो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। मेरे चाचू जो हैं उन्होंने PhD की है, तो नाउ ही इज़ इन दिल्ली राइट नाउ। तो मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि जो बेटा जो है तू पढ़ा लिखा हो, तो पढ़ा लिखा होना बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसा वैसा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं म्यूज़िक को पढ़ भी लेता हूँ, और इससे क्या है कि मैं इस पक्ष से दूर नहीं रहूँगा ज़्यादा क्लासिकल, क्योंकि यूजुअली मैंने जैसे कि आपको बताया वर्सेटाइल सिंगिंग करता हूँ, हर जनरे में गाता ही रहता हूँ अलग अलग।
तो मुझे लगा कि हमारी जो हिंदुस्तानी जो संगीत पद्धति है ना मैम, वो इंसान को बहुत, जो गले को है ना तैयार कर देती है, उसमें एक गहराई ले आती है। तो मुझे लगा इससे जो है, अब पुराना समय तो रहा नहीं और ना इतना पेशेंस ही किसी में रहा है, क्योंकि फेमस भी होना है। अब गुरु शिष्य परंपरा पहले होती थी है ना, गंडा बंधन करते थे गुरु के पास, फिर वहीं रहते थे। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ और इससे मैं संगीत से जुड़ा भी रहूँगा, इसलिए मैंने पढ़ाई भी संगीत की ही चुनी। बिल्कुल, स्कूल के बाद। गुरु की आपने यहाँ पर बात की, तो कौन ऐसे थे ज़िंदगी में जो आपके गुरु रहे और हमेशा ही जो है आपका हाथ उन्होंने थामे रखा, जब ज़रूरत थी तो सीधे आप चले गए और गुरु से आपने अपने लिए हेल्प मांगी, उनसे सीखा? कौन आपके गुरु ऐसे हैं? मैम आपको सच बताऊं तो गुरु शब्द मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और यूजुअली जैसे कि आपका जो प्रश्न है वो गुरु संगीत के संदर्भ में, बट मुझे ऐसा लगता है गुरु ना इससे कुछ बड़ी ही अभिव्यक्ति है जीवन में। तो अगर आप मुझे वैसे पूछें गुरु कौन है, तो गुरु तो मुझे अस्तित्व लगता है। मुझे सब कुछ ही, जैसे मैं आपसे भी कुछ सीख लूँगा, और हर दुनिया में हर कोई पार्ट, हर कोई व्यक्ति, हर कोई इवेंट कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मैं जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, मैं बुक्स पढ़ा करता था, तो कृष्ण भगवान से थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट था। तो पहले मैं उनको लवर की दृष्टि से देखता था, बाद में उन्हीं को गुरु की दृष्टि से देखने लगे जब मैंने गीता वगैरह पढ़ी। तो अगर शुरुआत से देखें तो मैंने उन्हें, और मैं अकेले में उनसे बात भी करता था जी। तो यहाँ तक कि जब मैं हॉस्टल में था दिल्ली में, मेरे दोस्तों को लगता था कि मैं थोड़ा जी, तो लेकिन वो मेरा तरीका था। टॉक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है मैम। तो चाहे म्यूज़िक की फील्ड में हो, चाहे कैसे भी, और ऐसे तो जीवन में अनेक गुरु हैं, म्यूज़िक में भी और वैसे भी सिखाने वाले, इंस्पायर करने वाले। तो फिलहाल मैं जैसे म्यूज़िक की बात करते हैं, तो पहले गाता तो मैं खुद से ही था, तो मम्मी पहली गुरु बोलूँगा मैं उन्हें, क्योंकि उनकी वजह से शायद मैं गा रहा हूँ। वो गाती थी, मेरे दादाजी भजन गाते थे, तो उन लोगों को देख देख के तो गाना आया पहले, तो ये सुर यहाँ बैठे। फिर बोला कि जब चलो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, तो मेरे गुरुजी श्री कमलेश शर्मा जी, नगर एक जगह है हमारे वहाँ, नगर बहुत सुंदर जगह है, तो हेलेना रॉरिक आर्ट कॉलेज होता था, वहाँ पे सर प्रिंसिपल। तो मैं वहाँ सच बताऊँ तो भेजा तो मुझे क्लासिकल सीखने गया था, पर मैं सीखता नहीं था, मैं घूमता रहता था। मुझे घूमना, जैसे कि मैंने आपको बताया, घूमना बहुत पसंद था। वहाँ पे फॉरेनर्स होते थे बहुत सारे, मैंने बोला वाह ये तो टीवी पे दिखते हैं ये लोग, यहाँ दिख रहे हैं। तो फिर मैं घूमते रहना, खाना पीना, 2 साल ऐसे किया। फिर लेकिन स्टेज पे गाने का शौक था और मेलों में खुद जाता रहता था गाने के लिए, क्योंकि वो क्लासिकल उस वक्त उतना फैसिनेट करता नहीं था। बिल्कुल। फिर मैंने ना औरों को देखा, सीनियर्स को गाते हुए, तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता अभी जी। मतलब गा लेता हूँ स्टेज पे, बट ये नहीं कर सकता। तो फिर पहले तो एक इवेंट हो रहा था, वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था एक हेलेना रॉरिक आर्ट कॉलेज में, तो मैंने वहाँ पे बोला कि सर मेरे को ना गाना है यहाँ पे, एक तो मेरे को स्टेज दे दो पहले। स्टेज मतलब का बचपन से ही आप में ये आदत है कि आप स्टेज पर जाते हैं और जाना है बस गुनगुना स्टेज ही लेते पे, हैं, चाहे कुछ हो जाए। जी। अंजनी, अगर आपकी, जब आपने बातें बताई और आप बता रहे हैं कि बुक्स पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपके संस्कार तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ ही साथ आपके विचार भी बहुत खूबसूरत हैं। और बहुत से लोग जो हमारे दर्शक आपको देख रहे होंगे, वो बेशक ये बात कह रहे होंगे कि आपकी जो विचार है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बहुत सारी बातें आपसे और भी करनी है, पर उससे पहले आपका एक बहुत ही सुंदर सा गीत हम दिखा देते हैं दर्शकों को।
बहुत ही खूबसूरत आपका ये गाना था और हमने आज के कार्यक्रम को बहुत एंजॉय किया है। बहुत ज़्यादा दर्शकों को भी आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। जैसे खूबसूरत आपके विचार हैं वैसे ही खूबसूरत आप गाते भी हैं। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को हम छोड़ जाते हैं एक आपके खूबसूरत से संगीत के साथ। रब बंदे रब बंदे दी जात को जीवे कपड़े दी जात है रूं, कपड़े दे विच रूं है लुकिया, कपड़े दे विच रूं रूं लुकिया, जिदे विच बंदे दे तू आप बोले आप बुलावे, आप बोले आप बुलावे, आप बोले आप बुलावे।